दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम टेस्ट पेपर 4 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सामान्य शिक्षकों की आज की कक्षा में कुल 100 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? हमारा जो संविधान है उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख 343 अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। इसका उल्लेख जो है 343 से 351 अनुच्छेद तक किया गया है। किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? संविधान सभा द्वारा हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया था, इसका निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। यही वजह है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है? हिंदी के जितने भी वर्ण है उसका एक विशेष उच्चारण स्थान है। तो हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। जब आप ये सब वर्ण को बोलेंगे तो आवाज जो है दांत से निकलती है, आपकी जबान दांत में सटते हैं, इसलिए ये दंत वर्ण है। लेकिन ट जो होता है इस समूह में नहीं आता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर की संख्या 11 होती है। अ से लेकर के उ तक 6 स्वर होते हैं। री को भी एक स्वर माना जाता है। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ इन चारों को स्वर माना जाता है। अंग और अ ये सबको स्वर नहीं माना जाता है, अनुस्वार विसर्ग माना जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी है। पाठ के आधार पर गुप्तचर क्या संदेश लेकर आता है? पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। इसमें गुप्तचर जो है संदेश लेकर आता है कि कलिंग के राजा की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक के शीर्षक झांसी की रानी क्या है? आप के पाठ पुस्तक में एक शीर्षक है झांसी की रानी। यह जो है एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित से, गणित की सबसे पुरानी शाखा को बतलाए। गणित की जो सबसे पुरानी शाखा है वह अंक गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, 3/5 का होल स्क्वायर भागा 3/5 गुणे 3/5। इसे सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना। 3 को 3 बार गुना करेंगे 9 होगा, बट्टा अपनी जगह 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये जो भागा का निशान है इसको गुना बनाना है। जब ये गुना बनेगा तो ये पलट जाता है, हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। यानी 5/3 अपनी जगह लिख देंगे। गुना का चिन्ह अपनी जगह है, 3/5 को हम 3/5 ही लिखेंगे। इसे आप सॉल्व कीजिए क्योंकि सब के सब अब गुना में है। अब हम काट सकते हैं। काटने का जो नियम है ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस करता है। 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 9/25। सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें दिए गए समीकरण को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर का अलग सॉल्व होता है, उसके बाद जो आएगा उसको गणितीय चिन्ह के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। 243 में से 43 घटाएंगे 160 आएगा, भागा का चिन्ह अपनी जगह है। 2773 को जोड़ेंगे 100 आएगा, बट्टा का चिन्ह अपनी जगह है, 10 गुना 20 होता है। माइनस का चिन्ह अपनी जगह है 18। आप सबसे पहले जो है इस बट्टा को निपटाएं। 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है हम 5 लिखेंगे। अब जो आपके सामने है 160 भागा 5 माइनस 18। बोर्ड मास में सबसे पहले भाग का काम होता है 160 भागा 5। 160 भागा 5 का मतलब होता है 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 माइनस 18। 32 में से जब 18 जाएगा तो 18 2 20, 12 2 14 हो जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन ए में। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है जोड़ना है। इकाई का अंक इकाई के अंक से, दहाई का अंक दहाई के अंक से जुड़ता है। आइए हम जोड़ते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, 11 8 हो जाएगा आपको 19, 19 8 हो जाएगा 27 के 7 हासिल 2, 8 2 10, 8 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9।
यानी 9, 8, 7, 2 सही जवाब होता है, जो आपको कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 450 सेब में 70 सेब 30 सेब सड़े हुए हैं तो कितने सेब ठीक हैं? सड़ा हुआ सेब 30 है तो ठीक सेब कितना है? 70, यानी 30% सड़ गया तो ठीक है 70%। 100 में 30 सेब सड़ा हुआ है तो 100 में 70 सेब ठीक है। हम 450 का 70% निकालेंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। 70% हमने निकाला, 0 से 0 कट गया, 45 गुने 7 हो जाएगा। 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौका 28, 3 31। सही जवाब है ऑप्शन डी 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों, संख्याओं, शब्दों को चुनिए। यहाँ पर n है, उसके बाद का अगला लेटर O आता है, दोनों कैपिटल है। T के ठीक पहला लेटर क्या आएगा? T का जो ठीक पहला लेटर आएगा वो S आएगा और S कैपिटल होना चाहिए, जो आपको दोनों में नजर आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। P के बाद Q आया है तो B से पहले क्या आएगा? U आएगा, लेकिन U स्मॉल होना चाहिए क्योंकि सब स्मॉल है। ये आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। बाकी भी ऑप्शन को आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आर के बाद एस आया है तो एक्स से पहले डब्ल्यू आएगा। सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें इनका इनसे जो रिलेशन है वही इधर का इधर से होना चाहिए। जब आप गौर से देखेंगे तो ये जो है अल्फाबेट में एक दूसरे के उल्टे हैं। अल्फाबेट के सभी लेटर को अगर हम एक दूसरे के अपोजिट लिख दें, ए को जेड लिख दें, बी को वाई लिख दें, सी को एक्स लिख दें, यानी पहला और अंतिम का कॉम्बिनेशन तैयार करें, तो एफ का रिलेशन यू से आएगा, ए का जेड से आएगा, एस का एच से आएगा, टी का जी से आएगा। उसी प्रकार सी जो है अल्फाबेट का तीसरा लेटर है, लास्ट से तीसरा एक्स होता है। ई अल्फाबेट का 5वां लेटर है, लास्ट से 5वां बी होता है। आई अल्फाबेट का 9वां लेटर है, लास्ट से 9वां आर होता है। डी जो है अल्फाबेट का 4था लेटर है, लास्ट से जो है 4था डब्ल्यू होता है। यानी सी से जो है ये रिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। टीना जो है पूर्व की ओर चलती है 45 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़ती है 65 किलोमीटर चलती है, फिर जो है वह बाएं मुड़ती है 33 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा में है? पहले थी पूर्व की ओर, अभी भी है पूर्व की ओर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको एक समीकरण दिया हुआ है, लेकिन समीकरण में चिन्ह का अभाव है। यहाँ पर कौन सा गणितीय चिन्ह बैठाएंगे कि पूरी तरह से यह सत्य हो जाएगा? आप इसे एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस प्लस बराबर बैठाते हैं तो ये काउंट करने पर बराबर नहीं आता है। यहाँ पर अगर आप भागा बैठा दें, यहाँ पर प्लस बैठा दें तो क्या बराबर 9 आता है? आइए हम देखते हैं। 7 या 21, 3 6 9, यानी ये बराबर जो है ऑप्शन बी को पुट कर रहा है। 51 क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ होती है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो होती है फ्रांस में होती है, ये फ्रेंच भाषा से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। औद्योगिकीकरण के भी नकारात्मक उपाय होते हैं। पेड़ों की कटाई, कचरा हो गया, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसका उपाय यह है कि उद्योगों को निपटान से पहले उसके द्वारा उत्पन्न सभी कचरे का उपचार करना चाहिए। यानी जितने भी कचरे हैं उनका रियूज कर सकते हैं तो रियूज कीजिए, अन्यथा उसे जो है इस तरह नष्ट कीजिए कि प्रकृति दूषित न हो। मृदा अपरदन सतही मृदा को हटा देता है, जिससे होता है मृदा अपरदन से जो होता है कि मिट्टी का कटाव होता है, ऊपरी सतह की मिट्टी हट जाती है। इसका कुप्रभाव ये होता है कि यह कार्बनिक पदार्थ को भी हटा देता है, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किया था? मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर अधिवेशन में किया था। हाल ही में डैश को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। 77 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्न में किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने पाकिस्तान को हराया और पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करना है तो बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत होनी चाहिए, यानी ऐसी बातचीत जिसमें वो खुली तौर पर आजादाना तरीके से अपने घर की बात करे, जिस तरह घर में खेल में वो बतियाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता यानी ऐसा प्रश्न पूछिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर मिले। अगर आप बच्चों से कहते हैं कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो कोई गुलाब को कुछ और लिखेगा, किसी फूल को 10 बजिया लिख देगा, किसी को 7 बजिया लिख देगा, यानी वो बहुभाषिकता को। क्वेश्चन है 100 नंबर, एक शिक्षिका एक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब ग्रेड के कारण का पता लगाने के लिए एक परीक्षण डिजाइन करती है, उसे क्या कह सकते हैं? उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में शिक्षार्थियों के खराब ग्रेड के कारण का पता लगाया जाता है कि आखिर बच्चों ने किस कारण से पढ़ाई में रुचि न दिखाई, आखिर क्या वजह थी कि बच्चे को पढ़ाया गया वो पढ़ नहीं पाए, समझाया गया समझ नहीं पाए। दोस्तों, ये थे 100 प्रश्न जो शिक्षक दक्षता परीक्षा सामान्य शिक्षक के टेस्ट पेपर 3 से लिए गए थे। दोस्तों, पिछले टेस्ट पेपर की PDF और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।